तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके पाइथन के एक और स्पेशल मॉक टेस्ट मैराथन क्लासेस की, जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही है जुलाई 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो कल मैंने आपको एक लाइव क्लास प्रोवाइड की थी जो कि 20 क्वेश्चंस की थी, और वो इतने अच्छे और इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन थे जो कि हर एक बार पेपर में रिपीट ज़रूर होते हैं। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक सेट लेके आया हूँ जो कि 20 क्वेश्चंस का होगा, और ये सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस करिएगा और कोशिश किया करें कि लाइव इसको ज्वाइन करके आप उसके आंसर देने की कोशिश किया करें, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है यहीं पे हो जाए। ठीक है, तो मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन रखूँगा, आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और अपने नीचे कमेंट किया करें ABCD जो भी है, और जितनी प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल होती जाएंगी। बाद में आप इसको देख सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम, ये सारी बहुत सारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और जो बच्चे अभी तक PDF नोट्स ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर डाल दिया गया है MCQs का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के साथ। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगी। तो जो भी नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं क्लास को, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि आपकी पाइथन की जो सेकंड क्लास होगी। ठीक है, मैंने कहा था आपको डेली एक क्लास हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो M1 की हो, M2, M3 या M4। ठीक है, तो अभी जो है आपकी पाइथन की चल रही है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे M4 की, साथ ही स्टार्ट कर देंगे M2 की। तो डेली 2-2 या 3-3 क्लास आपको दी जाएंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ यूज फॉर ट्रंकेशन डिवीज़न। तो पाइथन में आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था गेस्ट पेपर वाले वीडियोस में कि ऑपरेटर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ऑपरेटर में एक आपको होता है क्वेश्चन ट्रंकेशन डिवीज़न का। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना चाहिए, क्योंकि इसका एक अदर नेम भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन होगा आपने देख लिया होगा। देखिए क्वेश्चन मार्क तो होगा नहीं, ये आपका मॉडुलो में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डिवीज़न में आ जाएगा। तो लास्ट एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसको कि हम लोग डबल डिवीज़न, आप बहुत से बच्चे कह सकते हैं इनको नहीं पता होगा, तो वो या तो ये बोलेंगे डबल फॉरवर्ड स्लैश बोल देंगे, या फिर वो ये बोल सकते हैं डबल डिवीज़न। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसको ट्रंकेशन डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा बन जाएगा डी। इसका अगर हम एग्जाम्पल आपको समझाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए हम पाइथन IDE पे आपको ले चलते हैं और एक एग्जांपल इसका बता देते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन जो भी आएगा उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दें विद एग्जांपल के साथ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको वो समझ में आ जाए टॉपिक। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने नोट किए हैं, तो एक उसी में से एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ले चलेंगे, इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर। हमने लिखा रिजल्ट इक्वल टू 10 और ट्रंकेशन डिवीज़न का यहाँ पे सिंबल लगाया है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, 3 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम करेंगे एंटर करने के बाद हमको क्या टाइप करना है, प्रिंट, और ब्रैकेट में कर देना है रिजल्ट। तो देखिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्रिंट, और ब्रैकेट में हमको क्या लेना है, रिजल्ट हम लिख देंगे इस प्रकार से, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब जब एंटर करेंगे तो इसका ट्रंकेशन डिवीज़न हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये इसका होगा एग्जाम्पल। मान लीजिए पूछा जाता खाली, अगर एग्जाम्पल में अगर इतना लिखा होता 10 और डबल ट्रंकेशन डिवीज़न इस प्रकार से लिखा होता, और ऑप्शन में होता 3, 3.0 या 3.333, तो आप कैसे वहाँ पे ऑप्शन देते, तो ऑप्शन हो जाएगा ये है। ठीक है, लेकिन कभी कभार है यहाँ पे इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लॉट वैल्यू, इस प्रकार की वैल्यूज़ होती हैं, तो उसमें ऑप्शन अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर डेसिमल उसमें नहीं लगता है। लेकिन इस केस में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आपको सिर्फ ये पहचानना है कौन सा ट्रंकेशन डिवीज़न होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका अगर हम और एग्जांपल दिखाएं आपको इस स्टेप में, तो देखिए यहाँ पे थ्योरी दी गई है आपके लिए, तो यहीं से मैंने एग्जांपल आपके लिए लिया है। रिजल्ट इक्वल टू 10 ट्रंकेशन डिवीज़न 3 और प्रिंट किया इसको, तो देखिए 3 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। 10 को जब हम डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, तो 3.33 समथिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कार्ड करेंगे इसको डेसिमल में, तो रिजल्ट आएगा आपका कुछ रिटर्न होके 3 आएगा। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से ये आपका काम करेगा। नेक्स्ट समझ में आ गया, तो समझना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा जो है डेटा टाइप नहीं है। और थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो बताइए भैया इसमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है, नीचे कमेंट करिए। तो सबसे पहले आप तो यही समझ लीजिए कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो डेटा आपको पता ही चल रहा है, डेटा और टाइप यानी कि लिखना। ठीक है,
लिखना, मैं इतने सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ, लिखना। और डेटा क्या है, डेटा का लिखने का प्रकार, ठीक है। जो भी आप डेटा दे रहे हैं, जैसे कि वो हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, ठीक है, सिंबॉलिक वैल्यू हो सकती है, या अल्फ़ाबेटिक या इंटीजर या फ्लोट, तो वो किस प्रकार से लिखा जा रहा है, उसका टाइप क्या बताना है, वो आपको बताना है। तो इसमें से जो इसमें दिया गया है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग, वेरिएबल, तो इसमें से कौन सा जो है पाइथन का डेटा टाइप नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक मैंने आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट डाउनलोड करके रखा है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कुछ अच्छे से। तो देखिए, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, सॉरी ये नहीं है आपके लिए, हाँ यहाँ पे है आपके लिए, मैंने नोट करके रखा है। तो ये देख लीजिए कौन से भैया डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पे आपके। तो पाइथन के डेटा टाइप्स, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में कौन कौन से आते हैं डेटा टाइप, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अभी उस क्वेश्चन पे भी आते हैं, आपको बताते हैं इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपको बताना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आपके पास इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्ट्रिंग, str, इस प्रकार से। सीक्वेंस डेटा टाइप्स कौन से हमारे पास है, लिस्ट, टपल और रेंज है, ठीक है। उसके बाद बाइनरी टाइप्स हमारे पास, तो बाइट्स, बाइट, एरे, ठीक है, और मेमोरी व्यू, ठीक है। उसके बाद मैपिंग डेटा टाइप में हमारे पास डिक्शनरी, ठीक है। बूलियन टाइप में हमारे पास बूल, और सेट डेटा टाइप में हमारे पास आता है सेट और फ्रोजन सेट, ठीक है। तो ये कुछ है हमारे डेटा टाइप जो पाइथन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इसको कहीं स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, या कॉपी में कहीं नोट लिख के और डेटा टाइप हेडिंग डाल के ये लिख लीजिएगा, जिससे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके इसी को देख के हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब इसमें से देख लीजिए सारे ऑप्शन तो वहाँ पे आपको दिख गया, लिस्ट भी दिख गया, टपल भी दिख गया, स्ट्रिंग भी दिख गया, लेकिन वेरिएबल आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखा होगा। जो मैंने पीडीएफ दिखाई, कहीं आपको देखिए वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या है, वेरिएबल जो है इसका है नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल कोई डेटा टाइप में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऐसे इसका आंसर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है मिसिंग है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। यहाँ कर देते हैं y और इसको कर देते हैं ब्रैकेट को बंद। तो ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है x इक्वल टू दिया है 5, y इक्वल टू 20 दिया है, प्रिंट में x इंटू वाई। तो ये तो एकदम आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए तो आपको आईडी की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा है, x की जगह रखेंगे 5, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लिखेंगे 20, तो जाहिर सी बात है 5 दूनी हो जाएगा 10। सिंपल सा ऑप्शन है इसका। तो अगर ये भी आप नहीं कर पाएंगे बिना पाइथन के सॉफ्टवेयर के तो फिर बेकार ही है। 100 इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा, सॉरी नंबर 3 का हो जाएगा ए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे x मल्टीप्लिकेशन y देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ विल यू गेट द सेकेंड एलिमेंट इन लिस्ट कॉल्ड बस। एक इसमें आपके लिए देखिए पूरी लिस्ट तैयार की गई है, इस प्रकार से लिस्ट है पूरी मान लीजिए, ठीक है, जिसमें कि लिखा हुआ है इस प्रकार से बस, और लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है 1, ठीक है, फिर कॉमा लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है बस, फिर लिखा हुआ है 2, इसी प्रकार से बस 3 और बस 4, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोला है सेकंड एलिमेंट, तो एलिमेंट को काउंट करना का नियम जो है, रूल आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए, तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, तो पहला हमारे पास है, सॉरी बेसिकली इसमें 0 से स्टार्ट है, तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, फिर आएगा आगे 3। तो हमारा जो एलिमेंट है पहला वाला, ये है पहला एलिमेंट, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इसकी 0 होगी। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट की बोल रहा है, तो पहला एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 दी हुई है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। इस प्रकार से होगा इसका ऑप्शन, समझ में आ गया। अगर देखिए अगर इसको सीरीज वाइज लिखा जाए, क्योंकि हमने तो 0 1 से इसको लिखा है, अगर सीरीज वाइज अगर इस प्रकार से लिखा जाए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर इसको देखा जाए, फिर इसको, फिर इसको, तो 0 पे ये आ गया, 1 पे ये है, 2 पे ये, 3 पे, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे इसको सीरीज में लेके जाएंगे तो 0 1 2 3, तो पहला एलिमेंट ये, सेकेंड एलिमेंट ये, ठीक है। 1 आपका ऑप्शन इसमें आएगा, बस 1, तो कहाँ पर दिया है आपका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट अ फंक्शन। अब फंक्शन को क्रिएट, कल मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, फंक्शन वाला आया था,
तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। लिखा हुआ है सबसे पहले डेफ, और उसके बाद लिखा हुआ है माई फंक्शन, उसके बाद लिखा है फंक्शन, उसके बाद फिर माई फंक्शन लिखा है, उसके बाद क्रिएट माई फंक्शन या फिर नन ऑफ दिस। तो बताइए, कमेंट करके बताइए, फिर इसका हम एग्जांपल आपको समझाते हैं यहाँ पे एक बना के कैसे ये क्रिएट होगा। तो आपको पता ही है जो पाइथन में फंक्शन को यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने ये हेलो वर्ल्ड का जो है प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है समझाने के लिए, ठीक है। अब ये एक प्रोग्राम है, देखिए, ठीक है। तो एक एक लाइन लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो हमने सबसे पहले लिखा डेफ माई फंक्शन, ठीक है, इस प्रकार से लिखा, एंटर किया। अब इसी को हम हूबहू लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट, और ब्रैकेट में आएंगे और लिख देंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ब्रैकेट को बंद किया, और लिखेंगे यहाँ पे माई फंक्शन, और जब इसको एंटर करेंगे तो हमारा प्रिंट होकर आएगा क्या, हेलो वर्ल्ड। अब देखिए इसमें प्रिंट नहीं आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हमने की है इसमें, इसलिए ये प्रिंट आपका नहीं हो रहा, लेकिन प्रिंट होके आएगा आपका माई फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार जो है आपके लिए कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट होके आ जाएगा। ब्लॉक की प्रॉब्लम थी, इस कारण से प्रिंट नहीं हो रहा था, तो अब यहाँ पे देखिए प्रिंट होके आ गया, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे, तो हेलो आपका देखिए डेफ माई फंक्शन के साथ, यानी कि माई फंक्शन यहाँ पे आप सिंपल सा ये डिनोट कर रहे हैं कि आप किसी फंक्शन को एक कॉल कर रहे हैं, जो कि जो वेरिएबल नेम है माई फंक्शन, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट होके आएगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड एज ए माई फंक्शन हमने लिया। तो ऑप्शन में ही पूछा गया कौन सा इसमें सही है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डेफ माई फंक्शन, ठीक है। बाकी जो लिखने का तरीका वो है गलत है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब यहाँ पूछा जा रहा है सिंपल सा, देखिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल ही मैं दूंगा इसमें। तो देखिए, टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ गिवन नंबर ऑफ आइटम, टू इरिटेट over a sequence, to execute a block of code as long as a specified condition is met, या फिर none of this। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन इसमें। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ले चलता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है आपके लिए ये वाला एग्जांपल, ठीक है। बेसिकली ये है फॉर लूप का ना, तो आपके लिए ये देखिए एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखिए इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, एप्पल, बनाना और चेरी, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स और लिखा एप्पल, बनाना और चेरी, ठीक है। एक लिस्ट क्रिएट करी यहाँ पे, और फॉर एक्स इन फ्रूट, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स में इसकी वैल्यू को हमने स्टोर कराई एक्स में। जब एक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या है, एक्स में हमारे जो फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं, तो फॉर लूप आपका क्या है, वो उसको प्रिंट कर देगा, एप्पल, बनाना और चेरी को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको इरिटेट करेगा, ठीक है, एक तरह से रिपीट करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा वाला, इरिटेट, टू इरिटेट ओवर अ सीक्वेंस, ठीक है। जो भी सीक्वेंस होगा उसको ऐसे इरिटेट कर देगा, सीक्वेंस वाइज को प्रिंट कर देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाइल लूप इन पाइथन। बताइए, एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अच्छा, तो वाइल लूप का जो कार्यक्रम होता है बेसिकली वो होता है किस लिए, रिपीट आ ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी कोड है उसको रिपीट करेगा, ठीक है, ना ही एक्सिक्यूट ना ही इरिटेट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक इसी में मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि वाइल एग्जांपल है आई इक्वल टू लिखा हुआ है 1, ठीक है। इस पे चलते हैं पाइथन के आईडी पे, इसी पे सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये वैल्यू हमको क्या प्रिंट करके देगा, समझ लीजिए एग्जांपल, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि हमने लिखा आई इक्वल टू 1, वाइल आई जो है हमारा वो कैसा है, छोटा है 6 से, ठीक है। तो 6 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी, यानी कि प्रिंट 1, और आई जो है उसमें हम प्लस भी करते जा रहे हैं 1 में। तो 1 में जब प्लस करेंगे 1 तो वो क्या होगा, रिपीट करता जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में फिर 1 प्रिंट करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 प्रिंट करेंगे 4, और कहाँ तक प्रिंट होगा, 6 तक। तो 6 से कम वैल्यू कौन सी है, 5, तो 1 2 3 4 5 वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, वाइल लूप का। तो वाइल लूप क्या करता है, रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या ऑप्शन होगा, विच ऑफ
विच इज़ द डेटा टाइप्स ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। बताइए x इक्वल टू लिखा है 1 2 3। अब इसका आंसर आप कैसे बता सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा है। इसमें कोई ये तो लिखा नहीं होता है कि लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरी। आपको पहचानना है। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो लिस्ट का जो सिंबल है उसको कैसे डिनोट किया था, उसका लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो कैसे होता है। तो लिस्ट को जब भी हम लिखते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आप देख के बता सकते हैं ये एग्जाम्पल किसका है, लिस्ट वाला। या फिर टपल को हम कैसे लिखते हैं या डिक्शनरी को। तो इसको एक बार हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे इमेज डाउनलोड किया है जिससे बहुत सारे डाउट क्लियर होंगी। तो सबसे पहले आते हैं डेटा स्ट्रक्चर में और लिस्ट देखते हैं। तो लिस्ट पहले आप ये समझ लीजिए ये म्यूटेबल है कि नहीं है। इस पर म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, ये उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो लिस्ट आपका क्या है, म्यूटेबल है। यस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्टर नहीं लिखने तरीका है वो इस प्रकार से ब्रैकेट में या फिर लिस्ट में इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम टपल्स की बात करें तो ऑर्डर में आता है आपका, नहीं कि म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, और म्यूटेबल है कि नहीं तो नहीं। ठीक है, और उसको लिखने के लिए हम देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ आपका राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और टपल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक होता है हमारे पास सेट। तो सेट हमारा जो है म्यूटेबल है। ठीक है, और इसके लिए ब्रैकेट या फिर सेट इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो सेट हमारे कोर्स में है लेकिन कम क्वेश्चन आते हैं, 3 से ज़्यादा आते हैं। एक लिस्ट है, टपल से डिक्शनरी। तो डिक्शनरी आपका क्या है, ऑर्डर में है। ठीक है, और म्यूटेबल है। ठीक है, और इसको लिखने के लिए करली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट समझ में आ गया। तो ये ब्रैकेट आप पहचान लेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। a इक्वल टू 5 दिया है, b इक्वल टू 2 दिया है, तो प्रिंट करेंगे a, और यहाँ पे परसेंटेज है, एवरेज, जो भी आप कह सकते हैं। तो जब इसको हम आउटपुट लेंगे इसका तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त होगी बेसिकली, बताइए कमेंट करके क्या ऑप्शन आएगा आपके अनुसार इसमें, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो जाहिर सी बात है इसमें 5/2 है, तो इसमें ऑप्शन जो बनेगा देखिए 4 ऑप्शन दिए, 2 1 3 0। तो इसमें जो आउटपुट आएगा आपका बेसिकली 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप बताइए कमेंट में आपका क्या ऑप्शन आया निकालने के बाद। 1 इसमें जो है रिमाइंडर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट वे टू प्रिंट दी स्टेटमेंट। अब कौन सा सही तरीका है जिसमें कि हम प्रिंट कर सकते हैं हेलो वर्ड। अभी मैंने दिखाया था आपको प्रिंट करने का तरीका। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखिए तो आप समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले ऑप्शन में सबसे पहले तो ये कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, और ना ही इसमें ब्रैकेट है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वाला ऑप्शन देखिए, प्रिंट लिखा हुआ, ये कंडीशन एकदम ट्रू है। अब ये इसमें प्रिंट है, ये ब्रैकेट क्लोज ही नहीं है। ठीक है, और ये सिस्टम आउट ले लिया तो ये आपका जावा वगैरह में चला गया, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जो कि तभी आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने बी का ऑप्शन दिया। कमेंट आप लोग करते रहिए, मैं देखता रहूँगा। नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी के, लेकिन आप लोग अपने कमेंट जो है कंटिन्यू करते रहा करें। 11 नंबर, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिवर्स फंक्शन का एक क्वेश्चन, चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत बार ये पूछा गया है। तो x इक्वल टू लिखा हुआ है ब्रैकेट में आपका 1 2 3 4। ठीक है, और प्रिंट कर रहा है x माइनस के 3, यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो माइनस के 3 आपका इंडेक्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3। तो कौन सा ऑप्शन इसमें, इससे पहले की वैल्यू इस और इससे बाद की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो इसके 3 के पहले की वैल्यू हमारे पास 2 है, उसके बाद की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है, 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा 2 3 4, यानी कि नंबर 3 वाला, सी वाला जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर के एग्जांपल हैं, इसको मैंने शायद इसमें एग्जांपल में नहीं लिया हुआ है। ठीक है, इसको एग्जांपल में नहीं लिया है मैंने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, लेकिन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट दिस कोड ऑफ पाइथन विल। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। x इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, y इक्वल टू x है, और y में देखिए इंडेक्स यहाँ पे वैल्यू दी गई है 0,
और इसको इक्वल टू बनाया गया किसके 100 पे। तो 0 में तो हमको 100 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये y में इसकी वैल्यू 0 ही कर दी गई है, और x को जो है वो हूबहू प्रिंट कर देगा। तो पहला इंडेक्स नंबर ये हो गया, तो ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है। और बाकी जो है हूबहू प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि 100 और 2 3 4 5 आपका जो है प्रिंट होके आ जाएगा। क्या इसके लिए आपको आईडी की ज़रूरत है? इसी को देख के आप बता सकते हैं। टोटल ये सारा इंडेक्स पे डिपेंड होता है। इंडेक्स आपको कर पता है, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्ट होता है। पीछे से अगर इंडेक्सिंग करेंगे तो -1 -2 इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। 13 नंबर, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये तो और इजी कोड है आपका। आई इक्वल टू देखिए वाइल वाला जो प्रोग्राम है वही आ गया आपका, जो अभी हमने आपको दिखाया 1 से लेकर 6 तक। आई इक्वल टू 1 दिया, वाइल आई जो है वो छोटा भी है और 3 के बराबर भी है, ठीक है। तो प्रिंट करना आई को, और आई इक्वल टू i+1 यानी कि 1+1 वही आपका जो है सीक्वेंस इसमें चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या इसमें 3 से कम तक की वैल्यू चलेगी? नहीं चलेगी। 3 से कम तक की वैल्यू क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जो 3 है यहाँ पे इक्वल टू भी लगा है। इक्वल टू ना लगा होता तो 1 और 2 खाली आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वाला। तो इसमें इस केस में आ जाएगा इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए 3 को भी वो प्रिंट करेगा, क्योंकि जो भी आई की वैल्यू आएगी वो 3 के बराबर है। तो 3 तक तो चलेगा ही, तो 3 के बराबर है, तो 1 2 3 आपका जो है ऑप्शन बन जाएगा। अब बहुत से बच्चे जो है 3 के बाद भी लगा सकते हैं, 4 वाला भी लगा सकते हैं, हमें मालूम है, लेकिन इसको ना करिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 के बराबर और छोटी है, तो 3 के बराबर 3 तो आपको प्रिंट करना ही है, 3 के ऊपर नहीं ले जाना है आपको, ठीक है। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 14 है, व्हाट इज़ द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल विच होल्ड द वैल्यू हेलो वर्ड। अब ये कौन सी जो डेटा टाइप्स है इसमें हेलो वर्ड वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक है। या फिर किस प्रकार से कह सकते हैं, किस वेरिएबल में इसको हम होल्ड करा सकते हैं। इंटीजर है, ठीक है, या फिर फ्लॉट है। तो देखिए ये सबसे पहले तो हेलो वर्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ड ना ही इंटीजर ना ही फ्लॉट में आपकी तो आएगी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे करेक्टर है, तो करेक्टर किस में प्रिंट होता है? ऐसे स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में इसको होल्ड करा सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सिंपल सा ही से आप देख सकते हैं। अब इंटीजर है 1 2 3 हो सकता है, फ्लॉट है तो 1.5 इस प्रकार से होगा। स्ट्रिंग है तो उसमें करेक्टर होंगे आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से 50 नंबर, देखिए ये डिवीज़न है, इससे तो सिंपल क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता भाई। तो 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे इंटीजर फ्लॉट तो कोई कंडीशन दी नहीं गई है, तो ये आपका एग्जीक्यूट होकर चलता चला जाएगा 3.333 तक, जहाँ तक इसका मन करेगा वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। इजी क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको आईडी की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया है फ्लॉट में। फ्लॉट में होता तो ये, इंटीजर में होता तो फिर ऑप्शन आता कुछ और, 3 आता, क्योंकि उसके आगे की वैल्यू हमको देनी नहीं है, ठीक है। या फिर मॉडलर वगैरह होता फिर 1 आ जाता। यहाँ पे सिंपल सा ये प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है माई लिस्ट। एक लिस्ट है इसमें जिसमें 1 2 3 4 5 है, और प्रिंट करना है माई लिस्ट को। और देखिए इसमें वैल्यू को भी डिफाइन किया गया है 2 और 4, ठीक है। तो 2 और 4 का बेसिकली यहाँ पे एक मतलब है, उसको आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि तो 2 और 4 है यहाँ पे, तो सेकंड नंबर और 4 नंबर का आपको जो है इसमें लिखना है, उसको बेसिकली यहाँ से हटाना है। सेकंड और 4 को जो है इसमें काउंट मेरन मान से नहीं किया जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ये हो गया 0, ठीक है, और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 2 और 4, 2 नंबर पे 3 है, ठीक है। 0 1 2 नंबर पे 3 है, और 4 नंबर पे आपका जो है बेसिकली 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट में जो हमारे पास ऑप्शन आएगा 3 और 2,4 है, ठीक है। तो 0 1, तो बेसिकली इसका जो आउटपुट आएगा वो बताएं आपका पहले क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर। तो माई लिस्ट है इसमें, ठीक है। प्रिंट जब करेंगे 2 और 4 यहाँ पे दिया गया है, तो आउटपुट जो आएगा वो 3,4 आपका जो है ऑप्शन आएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। बताएं आपने इसमें क्या टिक किया है? बहुत से बच्चों ने डी टिक किया है, ठीक है। 17,
व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन इन पाइथन। अब वही है, सिंपल सा पाइथन का फंक्शन को हमको डिफाइन करना है, तो उसमें किस प्रकार से लिखेंगे, तो क्या हम डिफाइन फंक्शन एक्स लिखेंगे या फिर फंक्शन और एक्स लिखेंगे या फिर डेफ फंक्शन। तो डिफाइन तो कहीं लिखते नहीं पूरा, फंक्शन एक्स उसमें डेफ और एक्स कोई फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल नेम हो सकता है, तो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सिंपल सा आप आँख बंद करके बता सकते हैं। अब देखिए लिस्ट, अब आपका यहाँ पे पूछ लिया वही क्वेश्चन, लिस्ट क्या आपका पाइथन में फंक्शनेबल होता है या म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल होता है। 18 वाला क्वेश्चन बताएं क्या ऑप्शन होगा। अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था, तो मैंने चार्ट तो हटा ही दिया, नहीं लगा हुआ है। तो लिस्ट आपका क्या होता है, म्यूटेबल। देखिए यस लगा हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यूटेबल, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, लिस्ट आपका क्या है, म्यूटेबल। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पाइथन। पाइथन के रिगार्डिंग कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, बताइए भैया। पाइथन डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या ये सही है गलत है, तो भैया ये गलत है, सपोर्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। पाइथन जो है यूजेस करता है कौन सा इसमें ट्रू है, ठीक है, तो कौन सा सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये आपको बताना है बेसिकली। पाइथन इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, पाइथन इज अ स्टैटिकल टाइप लैंग्वेज, या पाइथन यूज इंडिकेशन टू इंडिकेट ब्लॉक स्ट्रक्चर, कौन सा सही है। तो बेसिकली इसमें पाइथन यूजेस आइडेंटिफिकेशन टू इंडिकेट ब्लॉक स्ट्रक्चर, यानी कि बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन टिक कर लें। लास्ट क्वेश्चन है आज की लाइव क्लास का, इसको नोट कर लीजिएगा। 20 नंबर, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिखा हुआ है लिस्ट 1 और है 1 2 3, फिर लिस्ट 1 इक्वल कंपेयर कर दिया लिस्ट 2 से, और लिस्ट 2 में जो अपेंड कर रहा है नंबर 4 को, ठीक है, तो अपेंड मतलब ऐड करना, ठीक है, और फिर कर रहा है प्रिंट कर दे रहा है लिस्ट 1 को। तो इससे तो इजी क्वेश्चन मेरे मान से आपको नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए लिस्ट 1 में 1 2 3 दिया है, ठीक है, 1 2 3 दिया है आपको, ठीक है, और उसके बाद एक लिस्ट 2 क्रिएट की गई है जो कि बराबर है किसके, लिस्ट 1 के। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 हो जाएगा, दोनों 1 2 3 हो जाएगा आपका, 1 2 3 हो जाएगा। फिर लिस्ट 2 के साथ अपेंड किया है 4 को, तो लिस्ट 2 क्या है, 1 2 3 तो है, 4 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ईजिली सा। तो ये अपेंड फंक्शन का है। इसी प्रकार से और सारे कमांड होते हैं, तो अपेंड के और एग्जांपल आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताया करिए। 20 में से आपको कितने मिले हैं, तो यहीं से 20-20 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते जाएंगे तो अच्छे से तैयार होगा। एक ही बार में 100 क्वेश्चन करा देंगे तो फिर वो 1 से 2 घंटे की वीडियोस भी हो जाएगी, और एडिट करने में भी उसको टाइम लगेगा, लाइव करने में भी टाइम लगेगा, और हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन आपको समझ में ना आ पाए। ठीक है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एक वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पेपर में इसी प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। हाँ, वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न इसी प्रकार का रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन फंसेंगे ज़रूर, अच्छे से इनको आप तैयार करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे या तो पाइथन की या फिर आपके IoT की।